मारे फिरते हैं। तो कल को अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, फिर ऊपर से जंग मुसल्लत हो जाए, फिर उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं कर पाओगे, या तो सरेंडर करोगे या मारे जाओगे। क्योंकि पक्की खबर मिली है, पाकिस्तान की सरकार भारत के 2 हथियारों से इस कदर कांप रही है कि F-16 को LOC से बहुत दूर बलूचिस्तान के सरगोधा में छिपा दिया गया है। जानते हैं पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? असल में उसे खतरा है जिन्ना लैंड में बवंडर मचाने वाले राफेल से। असल में उसे खतरा है भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 से। क्योंकि भारत के इन 2 हथियारों का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं। शहबाज शरीफ की चिंता इसलिए भी ज्यादा बड़ी हुई है क्योंकि अमेरिका ने साफ साफ कह दिया, अगर एक भी F-16 को नुकसान हुआ तो पाकिस्तान की खैर नहीं। बस इसी वजह से पाकिस्तानियों को अल्लाह अल्लाह याद आ रहा है। सुनिए जरा। मेरे ख्याल में इस वक्त इकट्ठा होने का वक्त है। ये पार्लियामेंट इकट्ठी हो, सेनेट इकट्ठे हो, हम सारे इकट्ठे हो पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तान को बचाने का वक्त है। हमारा दुश्मन हमारे पर ऐसे यलगार किए हुए जैसे समझता कि यहाँ कुछ है ही नहीं है उसके मुकाबले में। इसलिए जरूरी है कि हम आए, कौम को इकट्ठा करें, अल्लाह पर एतमाद करें, अल्लाह पर तवक्कल करें। अमेरिका और उसके हवारियों की साजिशी जो स्ट्रेटजी से बाहर निकले, पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान का सोचें। हम आज तक अमेरिका के आगे लेटे हुए थे। कुल मिलाकर राफेल ने अभी से ट्रेलर दिखाया है और पाकिस्तानियों के पसीने छूटने लगे हैं। सोचिए तब क्या होगा जब मेटियोर मिसाइलों से लैस होकर राफेल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जाएगा। बस यही बात सोच सोच कर पाकिस्तानियों को न दिन में चैन मिल रहा है, न ही रात में सुकून। जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान चैन की नींद सो रहा था, अचानक पाकिस्तान पर आफत टूट पड़ी। पाकिस्तानी उठकर बैठ गए, टीवी चैनल्स पर पल पल की अपडेट लेने लगे। दरअसल पाकिस्तान में आज दिन भर इस बात की चर्चा रही कि भारत के 4 रफाल फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की कोशिश की। और चौंकाने वाली बात ही कि इस खबर के बाद से शहबाज शरीफ मिसिंग है। सोशल मीडिया पर तो दावा यह भी कि रफाल की धमक से हकीकत में शहबाज शरीफ को हार्ट अटैक आ गया और वो अस्पताल में भर्ती हो गए। देखिए खतरा और बहुत बड़ा खतरा। जिस खतरे की घंटियां हम बजा रहे थे वो खतरा हमारे सरों पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। पूरा पाकिस्तान जाग गया। 2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है। जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर रफाल प्लेन्स ने प्रवास की। पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पर रफाल प्लेन ने प्रवास की। दुश्मन को पता हो कि भाई हमारे पास ये कैपेबिलिटी है और अगर वो तादाद के गुरूर में पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है। तो अपने राफेल है ना, ये हमें दिखाकर डराने की कोशिश ना करे। आप क्या समझते हैं कि इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है इसका मुकाबला कर सकेगा भारत का? पाकिस्तान जो है इसका मुकाबला कर सकेगा? खुदा के वास्ते पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इस वक्त पाकिस्तानियत की जरूरत है। खुदा के वास्ते पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इस वक्त पाकिस्तानियत की जरूरत है। जानते हैं आधी रात में पाकिस्तान को हार्ट अटैक आने वाला था। जानते हैं आधी रात में शहबाज शरीफ का बीपी अप एंड डाउन होने लगा था। क्या पता है आधी रात में जहरीला जनरल बंकर की तरफ भागा था। अगर नहीं जानते तो आज की ये रिपोर्ट आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। क्योंकि ये रिपोर्ट ही आपको बताएगी संभावित युद्ध से पहले कैसे पाकिस्तान की पतलून गीली हो गई है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के सूचना मंत्री का ये बयान सुनिए। पाकिस्तान has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours.
भाई वाह, क्या गजब की इंफॉर्मेशन लेकर आया है पाकिस्तान का ये जाहिल मंत्री। नाम है अताउल्लाह तरार। यूं तो पाकिस्तान ने इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पद दे रखा है, लेकिन जैसे ही इन्हें बॉर्डर पर रात में राफेल विमानों की उड़ान भरने की सूचना मिली, इन्होंने फौरन टीवी स्टूडियो खुलवाया और रात में ही अपना प्रसारण लाइव कर दिया। लेकिन इस जाहिल को ये नहीं मालूम था इससे पाकिस्तान की आवाम में भी पैनिक फैल जाए। खतरा और बहुत बड़ा खतरा। जिस खतरे की घंटियां हम बजा रहे थे वो खतरा हमारे सरों पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने राफेल फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया है। इंडियन एयर फोर्स की जानिब से फर्स्ट एयर स्ट्राइक का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान से युद्ध की आशंका को देखते हुए भारत के रफाल फाइटर जेट कश्मीर में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तक पाकिस्तान को इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन मंगलवार को जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को पहलगाम का बदला लेने की खुली छूट दी, तो मारे डर के पाकिस्तान ने अपना रडार एक्टिव कर दिया। बस पीओके में मौजूद पाकिस्तानी रडार ने जैसे ही रफाल को ट्रेस किया, पाकिस्तान की फौज से लेकर आवाम तक में खलबली मच गई। इनका मकसद ये था कि पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय जो राफेल तैयारे थे वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर क्यों दाखिल नहीं हो सके। पाकिस्तान की फिजाइया ने, पाकिस्तान के JF थंडर 17 तैयारों ने इस भारतीय फिजाइया के इस मंसूबे को कैसे नाकाम बना दिया। कल नाज़रीन, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जंग छेड़ने का जब हुक्म भारतीय फौज को, भारतीय आर्मी चीफ को जारी कर दिया गया, तो पाकिस्तान की तरफ से बर वक्त इकदाम यह उठाया गया कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर पर लगा जो रेडार सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दिया गया। भाई वाह, गजब की तैयारी चल रही है पाकिस्तान में युद्ध की। एक तरफ जाहिल पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि भारत हमले के लिए तैयार बैठा है, तो दूसरी तरफ कल तक अपने रडार बंद किए बैठे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा न होने की वजह से ये रडार खराब थे। खैर जो भी हो, हकीकत यही है, हमले से पहले राफेल ने पाकिस्तानियों की रात को खौफ में भर दिया। पूरा पाकिस्तान जाग गया। 2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है, बल्कि उठ क्या बैठे, सब जाग ही रहे हैं। एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी। जो इस वक्त हालात हैं हम आपको वो बता रहे हैं, जो सिचुएशन है वो तो यही बता रही है। तो रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सुन लिया गवार पाकिस्तानियों, आलिया शाह चिल्ला कर कह रही हैं पाकिस्तान के लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। वैसे मजेदार बात यह है कि कुछ कम अक्ल पाकिस्तानी अब JF-17 थंडर की तारीफ में कसीदे भी पढ़ रहे हैं, अपने आका यानी जिनपिंग का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर चीन JF-17 थंडर नहीं देता तो राफेल आज का चूमर निकाल देता। पाकिस्तान का JF थंडर 17 जो है ना सर, ये मतलब माठा त्यारा नहीं है, राफेल को पूरा जोड़ देता है। दुनिया में जो एक इस हवाले से हमने दुनिया को दिखाया, वो सर बकाया तौर पर दुनिया हैरान रह गई कि JF थंडर 17 जो है ये पाकिस्तान थोड़े फजाई जी ने फ्यूल रिफिल किया और जनाब सऊदीया पहुंचिया, फिर उन्हें जिस तरीके ना कॉम्बैट किया, बड़ी इसकी अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत है अपने दुश्मन को मार भगाने की। ये सारा कुछ तो जरा ना और राफेल ही नहीं गा। फिर साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइल हैं, ठीक है, और भारत जो है ना सर, यानी ये तो मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी में भी हम भारत से आगे हैं। अरे मूर्खों के सरदार, जब दुनिया की औकात का पता ना हो तो ज्यादा गाल नहीं बजाया करते। कौन नहीं जानता चाइनीज JF-17 थंडर के बारे में? कौन नहीं जानता कि चीन ने अपना यह कबाड़ा विमान दुनिया के कई देशों को चिपकाने की कोशिश की, लेकिन खरीदार मिला उसे सिर्फ पाकिस्तान। जानते हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चीन के कर्ज तले दबा है और वो चाहकर भी इस विमान को लेने से इनकार नहीं कर पाया, वरना पाकिस्तान के पढ़े लिखे एक्सपर्ट तो इस बात की गारंटी लेते हैं कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान कुछ भी नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बता दें, जिस JF-17 थंडर को पाकिस्तान के कुछ जाहिल एक्सपर्ट राफेल से बेहतर बता रहे हैं, उस JF-17 पर खुद चीन को भरोसा नहीं। जहां तक राफेल से उसके मुकाबले का सवाल है तो सुन लो पाकिस्तानियों, राफेल दुनिया का वो उम्दा फाइटर जेट है जिसका मुकाबला अमेरिका का F-16 फाइटर जेट भी नहीं कर सकता। दावा किया जाता है
अगर F-16 को राफेल से मुकाबला करना पड़े तो एक राफेल से टकराने के लिए 3 F-16 लगाने पड़ेंगे। बस इसी से समझ जाओ क्यों पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट का बेड़ा अंडरग्राउंड कर चुका है। मेरे ख्याल से तो हमें जंग नहीं करनी चाहिए। नहीं जंग करनी चाहिए। नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात आपके सामने सब देखते हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ पे मारे फिरते हैं, तो कल को अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को पैसे जॉब नहीं है, काम नहीं है, फिर ऊपर से जंग मुसल्लत हो जाए, फिर उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं कर पाओगे, या तो सरेंडर करोगे या मारे जाओगे। क्योंकि पक्की खबर मिली है, पाकिस्तान की सरकार भारत के 2 हथियारों से इस कदर कांप रही है कि F-16 को LOC से बहुत दूर बलूचिस्तान के सरगोधा में छिपा दिया गया है। जानते हैं पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? असल में उसे खतरा है जिन्ना लैंड में बवंडर मचाने वाले राफेल से। असल में उसे खतरा है भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 से, क्योंकि भारत के इन 2 हथियारों का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं। शहबाज शरीफ की चिंता इसलिए भी ज्यादा बड़ी हुई है क्योंकि अमेरिका ने साफ साफ कह दिया अगर एक भी F-16 को नुकसान हुआ तो पाकिस्तान की खैर नहीं। बस इसी वजह से पाकिस्तानियों को अल्लाह अल्लाह याद आ रहा है। सुनिए जरा। मेरे ख्याल में इस वक्त इकट्ठा होने का वक्त है। ये पार्लियामेंट इकट्ठी हो, सेनेट इकट्ठे हो, हम सारे इकट्ठे हो पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तान को बचाने का वक्त है। हमारा दुश्मन हमारे पर ऐसे जलगार किए हुए जैसे समझता है कि यहाँ कुछ है ही नहीं है उसके मुकाबले में। इसलिए जरूरी है कि हम आए, कौम को इकट्ठा करें, अल्लाह पर एतमाद करें, अल्लाह पर तवक्कल करें। अमेरिका और उसके हवारियों की साजिशी जो स्ट्रेटजी से बाहर निकले, पाकिस्तान को देखे, पाकिस्तान का सोचे। हम आज तक अमेरिका के आगे लेटे हुए थे। कुल मिलाकर राफेल ने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है और पाकिस्तानियों के पसीने छूटने लगे हैं। सोचिए तब क्या होगा जब मेटियोर मिसाइलों से लैस होकर राफेल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जाएगा। बस यही बात सोच सोचकर पाकिस्तानियों को न दिन में चैन मिल रहा है न ही रात में सुकून। जिस वक्त पूरा हिंदुस्तान चैन की नींद सो रहा था, अचानक पाकिस्तान पर आफत टूट पड़ी। पाकिस्तानी उठकर बैठ गए, टीवी चैनल्स पर पल पल की अपडेट लेने लगे। दरअसल पाकिस्तान में आज दिन भर इस बात की चर्चा रही कि भारत के 4 रफाल फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की कोशिश की। और चौंकाने वाली बात ही कि इस खबर के बाद से शहबाज शरीफ मिसिंग है। सोशल मीडिया पर तो दावा यह भी कि रफाल की धमक से हकीकत में शहबाज शरीफ को हार्ट अटैक आ गया और वो अस्पताल में भर्ती हो गए। देखिए खतरा और बहुत बड़ा खतरा। जिस खतरे की घंटियां हम बजा रहे थे वो खतरा हमारे सरों पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। पूरा पाकिस्तान जाग गया। 2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है। जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर रफाल प्लेन्स ने प्रवास की। पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पर रफाल प्लेन्स ने प्रवास की। दुश्मन को पता हो कि भाई हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, और अगर वो तादाद के गुरूर में पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो अपने राफेल है ना, ये हमें दिखाकर डराने की कोशिश ना करे। आप क्या समझते हैं कि इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है इसका मुकाबला कर सकेगा भारत का? पाकिस्तान जो है इसका मुकाबला कर सकेगा? खुदा के वास्ते पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इस वक्त पाकिस्तानियत की ज़रूरत है। खुदा के वास्ते पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इस वक्त पाकिस्तानियत की ज़रूरत है। जानते हैं आधी रात में पाकिस्तान को हार्ट अटैक आने वाला था। जानते हैं आधी रात में शहबाज शरीफ का बीपी अप एंड डाउन होने लगा था। क्या पता है आधी रात में जहरीला जनरल बंकर की तरफ भागा था। अगर नहीं जानते तो आज की ये रिपोर्ट आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए।